आइए हम वचन में जाना चाहते हैं और वचन में जाएं। अपने बाइबल को अपने हाथ में लें, हमारा विश्वास कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयतों को पढ़ते हैं। सबसे पहली आयत हम पढ़ेंगे निर्गमन 19 9वीं आयत से 14वीं आयत। निर्गमन 19 एक्सोडस 19 9 થી 14। निर्गमन 19 9 થી 14। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે જો હું ધાડા વારડામાં તારી પાસે આવું છું એ માટે કે જ્યારે હું તારી સાથે બોલું ત્યારે લોકો તે સાંભળે ને વળી તારા કહેવા પર તેઓ સદા વિશ્વાસ કરે। અને મૂસાએ લોકોનું કહેવું યહોવાને જાહેર કર્યો। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું લોકોની પાસે જઈને તેઓને આજે ને કાલે શુદ્ધ કર ને તેઓ પોતાના વસ્ત્ર ધુએ ને ત્રીજા દિવસને માટે તૈયાર થાય, કેમ કે ત્રીજે દિવસે યહોવા સર્વ લોકોના દેખતા સિનાઈ પર્વત પર ઉતરશે। અને તું લોકોને માટે ચોગરદમ હદ ઠરાવીને કહે કે ખબરદાર રહેજો, પર્વત પર ચડતા ના ને તેની કોરને અડકતા ના। જે કોઈ પર્વતને અડકશે તે નિશ્ચય માર્યો જશે। જે કોઈ તેને હાથ અડકાડશે તે પથ્થરે મરાયા વગર કે તીરથી વિંધાયા વગર રહેશે જ નહીં। પછી ગમે તો તે પશુ હોય કે માણસ હોય પણ તે નહીં બચે। જ્યારે રણશીંગડું લાંબે સૂરે વાગે ત્યારે તેઓ ઢોળાવ પર ચડીને પર્વત પાસે આવે। અને મૂસા પર્વત પરથી લોકો પાસે ઉતરી આવ્યો ને તેણે લોકોને શુદ્ધ કર્યા અને તેઓએ પોતાના વસ્ત્ર ધોયા। दूसरा भाग पढ़ेंगे 20वां अध्याय उसी में, निर्गमन एक्सोडस 20 18 और 19। અને સર્વ લોકોએ ગર્જના તથા વીજળી તથા રણશીંગડાનો સાદ તથા ઘૂમાતો પર્વત દીઠા અને તે જોઈને લોકોને ધ્રુજારી છૂટી ને તેઓ આગા ઉભા રહ્યા। અને તેઓએ મૂસાને કહ્યું કે તું અમારી સાથે બોલ ને અમે તે સાંભળીશું, પણ દેવ અમારી સાથે ન બોલે, રખેને અમે માર્યા જઈએ। और तीसरा भाग और आखिरी भाग निर्गमन 33 और 11 33 एक्सोडस 33 11। અને જેમ માણસ પોતાના મિત્રની સાથે વાત કરે તેમ યહોવા મૂસાની સાથે મોડામોડ વાત કરતો। પછી તે છાવણીમાં પાછો આવતો, પણ તેનો સેવક નૂનનો દીકરો यहोशुआ જે જુવાન માણસ હતો તે મંડપમાંથી નીકળતો ન હતો। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों के लिए फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके वचन में आज जो हमारे लिए रीमा है, फ्रेश वर्ड है, ताजा खाना है, हम विनती करते हैं वो आज आप हम सभी को दें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए ताकि वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें। हम खाली हाथ आए हैं प्रभु यीशुआ, हमें भर कर भेजें। हम सभी से बात करें, हम सभी से व्यवहार करें और सारा आदर, सारा मान, सारा महिमा आप ही को देते हैं। उसके लिए लायक आप ही हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दें प्रभु यीशुआ, हमें प्रकटीकरण की आत्मा दें। हमारी आंखों को खोले ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोले ताकि आपकी आवाज हम सुन सकें। आपके हाथों में ये समय देते हैं, हमारे भटकते विचार आपकी अधीनता में ले आते हैं ताकि प्रभु यीशु हम और कहीं ध्यान न लगाएं, सिर्फ आपके ऊपर हमारा ध्यान हो, आपकी आवाज हम सुने, आपकी योजना हम जाने। और प्रभु यीशुआ मसीहा, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती हमारे बीच में और खास तौर से हमारे जीवनों में आपकी मर्जी पूरी हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते अपनी जगह। ओके, हमारा विषय या हमारा जो स्टडी चल रही है अभी भी वही है, पेंटिकॉस्ट। लेकिन पेंटिकॉस्ट को लेकर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बाइबल यूं हमको सिखाती है जो हृदय में होता है वो मुंह पर आ ही जाता है। आमीन। जो दिल में चल रहा होता है वही बातें बाहर आती हैं। और
इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? बाइबल इसलिए पढ़ना जरूरी है कि परमेश्वर की बातें हमको जानने को मिलती है। याद रखना कौन क्या सोच रहा आप उससे अंदाजा नहीं लगा सकते वो व्यक्ति कैसा है, लेकिन आपको उसका सुनना पड़ेगा, शब्द सुनने पड़ेंगे, शब्द से पता चलता है। मैं कई बार बोलता हूं, लेकिन ऐसा होता है, बार बार होता है। कई घरों में हम जाते हैं तो होता क्या है कि हम सामने वाले को जानते हैं लेकिन वो हमको नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बोलने नहीं देते हैं। हम जाकर खाली बैठते हैं, वो चा 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 साहेब चा 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 साहेब चा 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 चा, हमको खाली सामने खाली देखने का, कुछ बोलने का नहीं, और सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, चा 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 चा। हमको खाली इतना बोलेगा, आइए प्रार्थना करें, इंटू ब्रैकेट अब निकले इधर से, बहुत सुन लिया। आप याद रखें, आप सूरज चर्च में एक बहन खड़ी हुई और उन्होंने बोला, मैं मान नहीं सकती, मैं इतना उदास थी, लेकिन पास्टर साहब घर पे आए कल, क्या बैटरी चार्ज की है। तो वो बहन के बैठने के बाद मैंने कहा, बहन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने दिया, क्योंकि जो बोलने ही नहीं देता वो बैटरी चार्ज कैसे कर सकता है, हो ही कैसे सकती है। आमीन आमीन। आत्मिक जीवन में हमारा भी कहीं ऐसा ही है कि हम भी प्रभु यीशु को छा 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 छा, तो प्रभु करता, प्रभु देख, प्रभु तू देखता नहीं, प्रभु तू करता, प्रभु क्या कर 3 दिन फास्टिंग का, प्रभु तू कुछ करता नहीं, प्रभु तू मुझे प्यार नहीं करता। अरे उसको तो बोलने दो। आमीन। तो बाइबल हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, बाइबल जब हम पढ़ते हैं वो बोलता है, और जब वो बोलता है तब हम उसको सुनते हैं, और जब उसको सुनते हैं तब हम उसको जानते हैं। आमीन आमीन। इसलिए ये एक विषय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, परमेश्वर के दिल के करीब का विषय, जिसके लिए मैं यूं कहूं, वो आज भी देखो, उदाहरण के तौर पर रुचि, विल्सन करके एक लड़का है, तुम शादी कर लो। रुचि बोलेगी ऐसा, फोटो तो दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वो दिखता नहीं है। अरे तो बायोडेटा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, खाली शादी कर लो। मैं बोलता हूं ना, आज हमारा आत्मिक जीवन कहीं ना कहीं ऐसा ही है। रुचि दूसरे किसी को बोलेगी, मेरी शादी होने वाली, क्या बात कर रहे हैं, लड़का देखा तो नहीं है? नहीं मतलब कैसा दिखता है मुझे नहीं पता। अरे मतलब हाइट बॉडी कुछ देखा, मुझे पता ही नहीं है। अरे आवाज कैसी है, गाना वाना गाता है क्या? अरे बोल रही देखा नहीं, सुना नहीं। आज हमारा आत्मिक जीवन कहीं ऐसा ही हो गया है। हम गीत गाते हैं, यीशु के आगमन की खुशी है, ले जाएगा हमें ललकार के साथ। क्यों बे? अरे शादी है मेरी, क्या बात कर रहे, देखा क्या उसको? नहीं देखा तो नहीं है। सुना क्या उसको? नहीं सुना तो नहीं है। आज हमारा आत्मिक जीवन ऐसा हो गया है, हम यीशु मसीह की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ना उसको देखा, ना उसको सुना, ना उसकी आवाज आई, ना उससे छुआ, कोई अनुभव है नहीं। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बोल क्या रहे, हमारी शादी है उसके साथ, तुम भी कर लो। वो ना नहीं बोलेगा। अरे कहां से होगा, कैसे होगा? हम आत्मिक जीवन को एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए बाइबल से एक बात आज हम बहुत सीरियसली सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखो बाइबल का परमेश्वर, अगर रुचि को मैं यूं बोल रहा हूं कि विल्सन तुमसे शादी करना चाह रहा है, तो विल्सन तुमसे शादी करना चाह रहा, तो वो छुपेगा क्या? वो तो बार बार सामने आएगा। आमीन। उसको करनी है, नहीं मानेगी तो भी गोल गोल घूमेगा। समझ जाना। अरे नहीं मम्मी मना करे, तो मम्मी को मैं मना लूंगा, लेकिन तू मान जाना। उसको करनी है तो नहीं छोड़ेगा। आमीन। बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें यूं कहती, बार बार हमको दिखाती है, परमेश्वर पहला कदम उठाता है। क्यों? क्योंकि उसको शादी करनी, वो चाहता है लोग बच जाएं। तो क्या वो हमसे छुपा रहेगा? वो क्या हमको कभी बात भी नहीं करेगा? क्या कभी अनुभव भी नहीं देगा? लेकिन एक सच्चाई आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं। देखो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। मूसा के बारे में आप सोचो। मूसा को परमेश्वर यूं बोलता है कि देख मूसा, मैं 3 दिन अपने लोगों को कहे कि अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि मैं सबके सामने आना चाहता हूं, सबके सामने मैं दिखना चाहता हूं, सबको मेरी आवाज सुनाई
सुनाई दे, सबको मेरा एक्सपीरियंस हो, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन उसके पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। आप मूसा के बारे में सोचें। मूसा के, क्योंकि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की मर्जी हम यहां पर देखते हैं। देखो इब्राहिम ने कभी बोला था क्या कि ए सारा फर्स्ट क्लास मटन बना, मैं प्रार्थना करता हूं, बोलता हूं प्रभु खाना खाने आ जाना, ऐसा बोला क्या? लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर खुद उसके घर पे सामने से आए और फिर खाना। ये परमेश्वर हमको दिखना चाहता है, ये परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। ये परमेश्वर यूं नहीं चाहता, बाइबल ऊपर से यूं कहती है अनुभव करो और देखो, चखो कि देखो यहोवा उत्तम है। आमीन। वो नहीं चाहता हम काल्पनिक बातें करें, वो नहीं चाहता जिसको हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। ओके चलो आगे बढ़े। उसके पहले पहला यूहन्ना 1, 2 और 3 देखो, पढ़ो। यूहन्ना का सुसमाचार नहीं, यूहन्ना का पत्र। पहलो अध्याय અને 1, 2 અને 3 જે આરંભથી હતું, જે અમે સાંભળ્યું, જે અમે પોતાની આંખે જોયું, જેને અમે નિહાળ્યું અને જેને અમે અમારે હાથે સ્પર્શ કર્યો, તે જીવનના શબ્દ સંબંધી અમે તમને કહી દેખાડીએ છીએ. તે જીવન પ્રગટ થયો, તેને અમે જોયું છે અને સાક્ષી પૂરીએ છીએ. અને તે અનંતકાળનું જીવન જે બાપની પાસે હતું અને અમને પ્રગટ થયો, તે તમને કહી દેખાડીએ છીએ. હા, અમારી સાથે તમારી પણ સંગત થાય એ માટે જે અમે જોયું તથા સાંભળ્યું છે તે તમને પણ કહી દેખાડીએ છીએ. અને ખરેખર અમારી સંગત બાપની સાથે तथा तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्तनी साथे छे. ओके, देखिए यहां पर यूहन्ना क्या बोलता है? यूहन्ना बोलता है कि देखो हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं वो हमने कहीं से सुनी और आपको सुना रहे, ऐसा नहीं है। पिता के पास जो वचन था, जो अनंतकालिक जीवन था, उसको हमने देखा है, उसको हमने छुआ है, उसके साथ में हमने समय बिताया है और उसको जिसको हम जानते हैं उसकी बात हम आपके सामने लाकर रखते हैं। आमीन। इसलिए बाइबल हमें बार बार दिखाती है हमारा परमेश्वर हमको अनुभव देना चाहता है। वो यूं नहीं चाहता कि आप किसी की बातें सुन लो और उस बातों में आप गोल घूमते रहो, नहीं। वो चाहता है, समरूनी बाई का अगर एग्जांपल ले, समरूनी बाई के बारे में ऐसा लिखा है कि वो गांव गई, उसने जब यीशु मसीह को देखा, सुना और फिर जब अंदर गांव में गई तो बाइबल कहती है सभी लोगों को खींच के ले आई। क्या बोला? देखो लोगों को एक बात समझ में आ रही थी, इसने कुछ तो देखा है, क्योंकि ये औरत को हम जानते हैं ये बहुत ही बुरी औरत है, इसके साथ कोई पानी भरने भी नहीं जाता, इसके साथ कोई बात भी नहीं करता। और आज यही औरत आकर हमारे दरवाजे खटखटा रही और आकर बोल रही आओ और उसको देखो, चलो मेरे साथ उसको देखो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। ये लोगों को इतना तो समझ में आ रहा था, कुछ तो इसने देखा है, कुछ तो इसने सुना है, कुछ तो इसके जीवन में परिवर्तन आया है। आमीन। आज अफसोस की बात है कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन दिख ही नहीं रहा लोगों को। और क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम लोग बहुत ही शैलो, बहुत ही नीचा मसीह जीवन जी रहे हैं। और इसलिए आज का संदेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये औरत यूं नहीं बोलती है किसके बारे में मैंने सुना, चलो तुमको एक पास्टर को मिलने ले जाती हूं। ये बोलती है जिस यीशु को मैंने देखा, जिसने मेरा जीवन बदल दिया, जिसने मुझे मेरी गम को खुशी में बदल दिया, तो आओ और तुम भी उसको देखो। और बाइबल बताती है कि जब समारिया के लोग वहां पर आए तो यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करके 2 दिन अपने घर ले गए। और लिखा है बाद में ये लोग यीशु समरूनी बाई को बोलते हैं शुरू में तेरे विश्वास से हम आए, तेरे कहने से हम आए, लेकिन 2 दिन हमने इसके साथ समय बिताया, 2 दिन हमने इसको सुना। अब हम तेरी वजह से नहीं लेकिन हम अपनी वजह से विश्वास करते हैं सही में यही मसीहा है, क्योंकि हमने भी इसको खुद चखा है। आमीन। आमीन। आज कई सारे लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते, मुझे समझ में नहीं आता, पास्टर बोलते हैं बहुत हो गया, हम सुन लेंगे, प्रार्थना भी वो करेंगे तो हमारे लिए काम हो जाएगा, हम नहीं करेंगे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मसीही जीवन ये नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बाप को 4 बच्चे हैं तो एक से ही बात करेगा, बोलेगा 4 को बोल देना इधर आ, 4 को बोल देना इधर आ। अरे वो चारों से बात करेगा। आमीन। आमीन। इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर दिखना चाहता है, परमेश्वर हमको अनुभव में लाना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और इसके लिए मूसा से हम शुरू करते हैं। आप मूसा के बारे में सोचें, 40 साल ये
राजमहल में बड़ा हुआ। बाइबल कहती है 40 साल इसकी मां ने उसको परमेश्वर के बारे में सिखाया, 40 साल उसकी बहन ने उसको सिखाया। वो जानता था कि इब्राहिम मेरे दादा के घर पे दूत आए थे खाना खाने के लिए। वो जानता था ईसाक के बारे में, वो जानता था याकूब के बारे में, वो जानता था कि हम हिब्रू लोग क्यों इजरायली कहलाए जाते हैं, क्योंकि याकूब मेरे दादाजी ने एक दिन रात को दूत के साथ क्या अनुभव किया, क्या मल्ल युद्ध किया कि सुबह होते होते परमेश्वर ने उनका नाम इजराइल, याकूब से इजराइल रख दिया। उसकी मां उसको सिखाती थी, 40 साल उसने सुना था सब, और इसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, और क्यों हमारे लोगों को सताया जाए, इसलिए छुड़ाने के लिए उसने कदम उठाया, गलती कर बैठा। बाइबल कहती है मिस्री व्यक्ति का खून कर बैठा और उसके खुद के ही लोग उसके दुश्मन हो गए। तुझे किसने हमारा अधिकारी बनाया दे? तो बाइबल कहती है 40 साल मूसा के उसके बाद रेगिस्तान में निकल गए। आप उसके बारे में सोचें, जब मूसा के बारे में ऐसा लिखा है कि यहां पर जो अपने परमेश्वर के बारे में जानता था उसको बताया गया था, बेटा तेरा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया। वो परमेश्वर है जिसने नूह को बाढ़ के समय में अपने लोगों को संभाला, इस पार से उस पार निकाला। अगर आज हम जिंदा हैं तो नूह की वजह से, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा ने किया। सब बातें उसने सीखी, लेकिन 40 साल तक बाइबल हमको यूं कहती है, कितने बड़े अफसोस की बात उसके लिए रही होगी कि 40 साल वो नौकरी करता रहा अपने उस ससुर की, जो ससुर अन्य जाति का महायाजक था। जो आदमी बचपन से ये सुनकर बड़ा हुआ कि मेरा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, वो 40 साल उसके भेड़ बकरियों को चरा रहा है, जो मूर्ति पूजक है, जो अन्य जाति का महायाजक है। आप उसकी मेंटल कंडीशन सोचें। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़े कि बाइबल यूं कहती है, एक दिन क्या हो गया, एक दिन बाइबल कहती है कि जब मूसा रेगिस्तान में था, जंगल में था, और उसने एक पौधा देखा, एक पर्वत के ऊपर देखा एक पौधा जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा, जल रहा लेकिन भस्म नहीं हो रहा। तो मूसा ने सोचा कि चलो करीब जाकर देखते हैं ये हो क्या रहा है। और बाइबल कहती है जैसे ही वो करीब गया, आप सोचे 40 साल जिस परमेश्वर के बारे में सुन सुन के वो बड़ा हुआ था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो परमेश्वर सही में मुझे भी दर्शन दे सकता है। जिस इब्राहिम, इसहाक और याकूब को उसने दर्शन दिया, जिस यूना से उसने बात की, वो मेरे साथ भी बात कर सकता है। बाइबल कहती है अंदर से आवाज आई, मूसा मूसा। और वो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ, लेकिन मैं मानता हूं उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि वहां से जहां कोई नहीं वहां से आवाज आ रही है, मूसा मूसा, यहां पर कौन है जो मुझे जानता है। परमेश्वर अपनी पहचान ही वहीं से शुरू करता है कि मूसा मैं तुझे नाम से जानता हूं, तू कौन है क्या है मैं तुझे नाम से जानता हूं, तू मुझे भी जान ले, मैं पवित्र ईश्वर हूं, ये जगह पवित्र है, तेरे जूते को उतार। और वो जूते को आप सोचें कि आपने अभी इस विषय के ऊपर हमने 50-500 बार सुन लिया होगा, लेकिन सबसे पहली बार कदम रखो जब सबसे पहली बार आपको ऐसा अनुभव हो जाए जिसके बारे में सुना है, क्योंकि परमेश्वर अब उसको बताता है, मूसा तूने बचपन से जिसके बारे में सुना वही मैं हूं, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आप उसके हालात सोचें, रोंगटे खड़े हो गए, उसको सूझ नहीं रहा होगा ये क्या है। इस परमेश्वर जिसके बारे में बचपन से सुन के बड़ा हुआ, फेस टू फेस, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब यही मूसा फारू के सामने जाता है तो डरता नहीं है, जाके क्या बोलता है, फारू हिब्रुओं के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और तुझे कहने के लिए बोला है मेरे लोगों को जाने दे। आप सोचें ऐसा कभी कोई कैसे बोल सकता है, उसने देखा है। उसने सिर्फ अभी इब्राहिम के बारे में नहीं सुना, उधर खाना खाने आए, उसने सिर्फ इसहाक के बारे में नहीं सुना कि अकाल में भी परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल दिया, उसको दर्शन दिया, याकूब के बारे में नहीं सुना, अब उसने खुद फेस टू फेस देखा है। यहां तक कि ये मूसा तो एक कदम आगे भी चला जाता है, अब इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तो तू है, लेकिन तेरा नाम क्या है। परमेश्वर यहां भी नहीं रुकता, परमेश्वर यूं नहीं बोलता अबे तेरे दादा से बड़ा है क्या तू
समझता है क्या अपने आप को, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं जो हूं सो हूं, जा जाकर बोल मैं जो हूं, मैं हूं, उसने तुझे भेजा है। हालेलुया। यहां तक कि परमेश्वर अभी रुक ही नहीं रहा, उसको बोला लकड़ी फेंक, लकड़ी फेंका तो साफ हो गया। आप और मैं होते तो शायद टेबल पे चढ़ जाते, या टेबल नहीं होता उसे तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। परमेश्वर बोलता है पूंछ से पकड़ ले, तो ये पूंछ से पकड़ भी लेता है। आप सोचो इस आदमी का अनुभव, अभी तक इसने सुना था, लेकिन अभी जिसके बारे में सुन सुन के बड़ा हुआ, अभी उसी परमेश्वर को फेस टू फेस देख रहा। जो आयत हमने पढ़ी निर्गमन 33 और 11 में क्या लिखा है, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता था, वैसे यहोवा परमेश्वर मूसा से फेस टू फेस बात करता था। हालेलुया। क्या अनुभव रहा होगा, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या मोमेंट्स, वो क्या क्षण रहे होंगे जब ये आदमी सिर्फ इसलिए जा रहा कि वहां पर जल रहा है कुछ, लेकिन भस्म नहीं हो रहा, और वहां से आवाज आए मूसा मूसा। क्या अद्भुत वहां से शुरुआत। अब ये मूसा को एक बात पता चल गई, ये परमेश्वर बात करता है, ये परमेश्वर छिपा नहीं रहता है। मैंने कहा इसको पुकारा था, ये खुद सामने से उतर आया, इसने खुद मुझे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, और ये परमेश्वर बात करता है, ये परमेश्वर अनुभव देता है। इसीलिए जब जब कोई समस्या खड़ी हो गई तो मूसा कभी डरा ही नहीं है। बाइबल कहती है वो बार बार परमेश्वर के पास जाता था। हाँ प्रभु, वो क्या नाइल नदी को तो खून में कर दिया, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहे। अब प्रभु, इसको पता था ये बात करता है। हालेलुया। इसको पता था ये सर्वशक्त, और परमेश्वर बोलता भी था एक काम कर, मेंढक निकाला। अच्छा ठीक है, मेंढक निकालते हैं। बाइबल कहती है या मेंढक निकालने के बावजूद उसने नहीं छोड़ा, फारू ने नहीं छोड़ा, तो वापस परमेश्वर के पास गया, और ऐसे करते करते यूं भी लिखा है। देखो बाइबल जब भी पढ़ो थोड़ी कल्पना भी लगाओ। ऐसे भी हम उल्टी सीधी कल्पना करते हैं, सही भी करना सीखो। आमीन। आमीन भी नहीं बोल रहे। देखो होशियार लोग हैं, ये फिर सो रहे हैं। कल्पना तो करते ही है ना हम, और कई बार तो उल्टी सीधी क्या क्या पता नहीं कहां से कहां करते हैं, फिर सुधी सोचते हैं क्या सोच रहा हूं। इससे अच्छा सही सोचो। आमीन। बाइबल कहती है कि चौथा चमत्कार जो मूसा ने किया, बाइबल कहती है जब उसने लकड़ी को रेत में लगाया और जुएं उत्पन्न की। आप देखो जुएं भी ऐसे उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर आप लकड़ी लेकर ऐसे खड़े रहोगे और वहां से अगर जुएं उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले आपके ऊपर चढ़ेगी। लेकिन ये जुओं को एड्रेस भी पता था कि किधर जाना है। आमीन। इनको पता था नहीं नहीं इधर नहीं, इधर इजरायली है, वो मिस्री उधर जाना। इनको ये भी पता था कि किधर जाना है। आप मूसा के बारे में सोचो, आप कभी अपने आप को उस जगह पर रखो, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। यार ये क्या परमेश्वर है मेरा, कि दूसरे लोग भी बोल रहे हैं ये हम नहीं कर सकते, इसमें परमेश्वर की उंगली है। हालेलुया। ये मूसा बार बार, यहां तक कि आगे लाल समंदर है, यहां जाने का रास्ता मूसा भी देख रहा है कि भाई समंदर है, चलो। मुझे चर्च में एक व्यक्ति ने एक बार कहा, जब एक्सोडस पिक्चर आई, मुझे बोला पास्टर साहब चलो ना पिक्चर देखने जाते हैं, एक्सोडस पिक्चर। मैंने कहा चलो जाते हैं, मजा आएगा। और हम लोग तो जाके थिएटर में बैठे, और जैसे नंबर शुरू हो गए, मैंने कहा यार मजा आएगा। और क्या बताऊं आपको, क्या पिक्चर थी, बाप रे। वो जलता पौधा इधर बाइबल में दिखाया है, उधर एक छोटा बच्चा रख दिया है, और छोटा बच्चा आके यहोवा परमेश्वर, और उसके साथ मूसा बात करता है, और छोटा बच्चा आके बोलता है फंसा के चमत्कार के लिए हरे, और मूसा उसको बोलता है मैं बोल देता हूं तुझे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ये क्या है, क्या बाइबल में दिखा है, पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं। आखिर में लाल समुद्र को पास भी कैसे करते हैं। भरती ने ओट आवे ना, ओट टाइड एंड एब, ओट आई, दरिया का समंदर का पानी पीछे चला गया, तो इजरायली लोग निकल गए। क्या दिखा रहे। हम लोग बाहर निकले तो मुझे बोलता है पास्टर साहब आपको लगता है सीधा घर जाना चाहिए या नीचे कॉफी वॉफी पीते, मेरा तो दिमाग चढ़ गया है। मैंने कहा मेरा तो कब से चढ़ गया है, चलो कॉफी पीते हैं। क्यों ऐसा पिक्चर में दिखाते हैं, क्योंकि इनको दिमाग में घुसता नहीं है, लेकिन तुमको जो दिमाग में नहीं घुसता वही मेरा परमेश्वर है, वहीं से शुरुआत करता है वो। आमीन। आमीन। बाइबल कहती है ऐसे समय भी मूसा, अब मुझे तो ये खैर, ऐसे समय में मूसा परमेश्वर के पास जाकर बोलता है, उसको पता है वो रास्ता निकालेगा। वो जाके बोलता है प्रभु आप
लाल समंदर है, रास्ता नहीं है क्या? परमेश्वर बोलता है मूसा ऐसा काम मैं करूंगा कि मेरी महिमा पीढ़ियां याद रखेंगी। और मूसा आके इजरायली लोगों को बोलता है चुप, फरियाद मत करो, इधर देखो परमेश्वर कैसे रास्ता निकालता है। और परमेश्वर ने रास्ता निकाला। आमीन। पानी नहीं था, पानी दिया, खाना नहीं था, खाना दिया। लेकिन उससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं। बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर मूसा से बार बार बात करता था, लेकिन इस परमेश्वर का हृदय आप देखो कि बाइबल यूं कहती है कि अब एक जगह पर आकर, जहां पर लोग रुके हैं, सिनाई पर्वत पर आकर रुके हैं, पहला पेंटिकोस्ट आया। ये पहला पेंटिकोस्ट था। फसह से अगर आपको गिनती में बताऊं तो फसह એટલે पास्का से तीसरा दिन वो फर्स्ट फ्रूट्स ऑफरिंग, प्रथम जनित फल, और वहां से जिस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान पाए वहां से 50 दिन गिनने थे। तो आप अगर गिनती लगाओगे, आपको निर्गमन 19 पहले दूसरी आयत में दी हुई है, आप गिनती लगा लेना। तो ये 50वां दिन था। मिस्र से निकल के आए, या प्रथम जनित फल का जो पर्वत था वहां से 50वां दिन था। यह पहला पेंटिकोस्ट था। और पहले ही पेंटिकोस्ट में परमेश्वर ने अपनी मर्जी दिखाई। पहले ही पेंटिकोस्ट में परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है? मूसा अपने लोगों से कहे कि 3 दिन अपने आप को शुद्ध करें, 3 दिन अपने आप को साफ करें, क्योंकि मैं उनको देखते बीच में उतर आना चाहता हूं। ये इन शॉर्ट मैं यूं नहीं चाहता कि मूसा सिर्फ तू ही मुझे देखे, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ तू ही मुझे सुने, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे लोग, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं। जैसे मैंने उदाहरण में कहा, अगर 5 बच्चे हो तो एक से ही बात नहीं करेगा, वो सभी से बात करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी इच्छा जताई कि मूसा सभी के देखते मैं उतर आना चाहता हूं, बस उनसे कह दे कि अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को पवित्र करे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा तीसरे दिन वो उतर आया। अब परमेश्वर तो आत्मा है, वो उतर आएगा तो पता कैसे चलेगा? इसीलिए परमेश्वर ने अनाउंसमेंट किया कि मैं आ गया। पर्वत के ऊपर वहां पर लिखा है भूकंप आ गया, लिखा है पत्थर उड़ने लगे, काला धुआं दिखने लगा, ताकि लोगों को पता चले। लेकिन अफसोस की बात कि लोगों को यूं बोलना चाहिए, आ गया, वो आ गया, दिख रहा है, वो आ गया, उसके करने की बजाय बाइबल कहती है वो लोग ने जाकर मूसा से कहा, मूसा हमको इस परमेश्वर से बात नहीं करनी है, तू जा, तू बात कर, तू जो बोलेगा हम मान लेंगे, लेकिन हमको इस परमेश्वर से बात नहीं करनी है। आज बहुत सारे बिलीवर्स लोग ऐसे ही हैं। उसने आपको उद्धार दिया, मिस्र से वो आपको बाहर निकल के ले आया, उसने आपके लिए बड़े चिन्ह किए, चमत्कार किए, आपकी जरूरियातों को पूरा किया, आपकी दुआओं का जवाब दिया। लेकिन ज्यादातर विश्वासी आज भी ऐसे बैठे हैं जो पास्टर के पीछे पागल हैं। पास्टर प्रार्थना कराएंगे, पास्टर बाइबल समझाएंगे, पास्टर बैठे ना, आपने यूट्यूब पे देखो, आपने टिकटॉक देखो, आपने ये करो, अपने कहां बाइबल पढ़ने की जरूरत है, हमको कहां पे आगे बढ़ने की जरूरत है, पास्टर है ना वो सब करेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। पर आप सोचे कि कोई इतना बड़ा व्यक्ति आपको सामने से मिलने आ रहा और आप उसको बोल दो कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कितनी कोई हैसियत औकात भी तो होनी चाहिए। इंसान की क्या हैसियत औकात परमेश्वर के आगे। लेकिन ये इंसान, परमेश्वर बोलता मुझे सबको मिलना, सबको देखना, और ये इंसान परमेश्वर को बोलता हमको नहीं मिलना, हमको नहीं सुनना। कितने अफसोस की बात, आज भी ऐसा ही होता रहा है, बार बार होता रहा है। अगर हम अपने जीवनों को झांचेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमने आज ऐसा ही किया है कि आज हम क्योंकि पास्टर है ना वो बाइबल पढ़ते हैं, तो हमको कहाँ पढ़ने की जरूरत है? हम तो कभी भी जागे, कभी भी सोए, कभी भी पिक्चर देखे, कभी भी होटल में जाए, कभी भी घूमे, कुछ भी करें, हमको कहाँ चिंता की जरूरत है? हमारे पास्टर बहुत अच्छे हमको मिले हैं, उनके पास अनुभव है, वो मूसा बहुत अच्छा हमको मिल गया है, वो तो कोई भी समस्या हो पानी ले आता है, कोई भी समस्या हो तो रोटी भी ले आता है, कोई भी समस्या नॉनवेज भी ले आता है, वो तो हमको बहुत अच्छा मूसा मिला है। लेकिन परमेश्वर की ओर हम नजर लगाएं। परमेश्वर की इच्छा नहीं सिर्फ मूसा तुमसे मैं बात करूं, मैं सभी को देखना चाहता हूं, दिखना चाहता हूं सभी। मैं चाहता हूं मेरे सभी बच्चे मेरी आवाज को सुने। आमीन। सभी के पास एक्सपीरियंस हो। बाइबल यूं नहीं कहती कि सिर्फ परमेश्वर ने चेलों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाइबल यूं कहती है पहली सदी की कलीसिया में, चर्च में जो खाना बांटने वाले लोग थे, खाना बांटने वाले लोग, स्टीफन वो खाना बांटने वाला आदमी था। लेकिन बाइबल कहती है जब उसको चारों ओर से पत्थर लग रहे थे तो वो ऊपर की ओर देख रहा था, और जब
ऊपर की ओर देख रहा था तो लिखा है परमेश्वर ने भी स्वर्ग को खोल दिया और यीशु मसीह को उसने वहां पर देखा और यीशु मसीह से वो बात कर रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पतरस के लिए वो चमत्कार करे, सिर्फ यूहन्ना के लिए ही चमत्कार करे, लेकिन वो स्टीफन जो खाने बांटने वाला व्यक्ति, उसके लिए भी परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल के रख दिया। बाइबल कहती है दूसरा व्यक्ति फिलिप, वो भी खाना बांटने वाला था, लेकिन वो जब समारिया में गया तो लिखा है समारिया में जाकर उसने सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऊपर उठाया और बीमार चंगे होने लगे, और इतना कि उसने पूरा शहर हिला के रख दिया। ये कोई प्रेरित नहीं था, ये कोई प्रबोधक नहीं था, ये कोई पास्टर नहीं था, लेकिन खाने बांटने वाला व्यक्ति था। आमीन आमीन। यहां तक कि आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ोगे, इसलिए हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में भी ऐसे लोग हों जो ये बात जानते हो कि परमेश्वर सिर्फ एक या दो व्यक्ति को नहीं चुना, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, वो मुझे भी मिलना चाहता है, वो मुझे भी दिखना चाहता है, ताकि मैं बाहर जाकर यूं नहीं कहूं। आप पढ़ लेना घर जाकर जकारिया 8वां अध्याय, मुझे मेरा बहुत फेवरेट है वो, आखिरी 3-4 आयत। ऐसा लिखा है वहां पर, एक यहूदी आदमी जब कलीसिया में जाने के लिए या तो सभा स्थान में जाने के लिए निकलेगा तो लिखा है आसपास के 10 लोग आकर उसके कपड़े को पकड़ लेंगे और बोलेंगे नहीं तू जहां जाता है हमको भी ले जा। क्यों भाई? अरे हम जानते हैं कि तेरा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, तू जहां, आज हम घर से निकल के आते हैं, कोई हमको पूछता भी नहीं है कि कहां चर्च में जा रहे हो, हमको भी साथ में ले जाओ। तकलीफ कहां है? क्योंकि हमारे पास सुवार्ता ही, हमारे सुसमाचारी ये है कि हमारे पास्टर से मिलो, उनको अनुभव है। अरे आपके पास अनुभव हो ऐसा परमेश्वर खुद चाहता है, और इसीलिए पेंटिकोस्ट, ये पहला पेंटिकोस्ट था जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा जताई कि मैं सबको देखना चाहता हूं, सबको मिलना चाहता हूं, सबको मैं अपनी आवाज सुनाना चाहता हूं, ताकि एक भी व्यक्ति ऐसा ना कहे कि वो मूसा को दर्शन देने वाला परमेश्वर है, मुझसे बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय का पेंटिकोस्ट आया, जब कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया, तब क्या हुआ? बाइबल कहती है 120 लोग, 120 के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। 120 को, ऐसा नहीं 2 को छोड़ दिया, 1 को भी नहीं छोड़ा, ताकि हर कोई यूहन्ना की तरह कह सके हमने जिसको देखा है, हमने जिसको सुना है, हमने जिसके साथ समय बिताया, उसकी बात हम आपके सामने लाकर रखते हैं। किसी ने कहानियां नहीं सुनाई हमें। आमीन आमीन। कुछ वर्षों पहले जब मैं बड़ौदा, एकदम नया तो नहीं था, लेकिन कुछ समय मुझे हो गया था, और एक व्यक्ति ने मेरा संपर्क किया और मुझे कहा कि पास्टर साहब आपसे मिलना है, आपका इंटरव्यू चाहिए। मैंने कहा किस बात के लिए इंटरव्यू चाहिए? मेरा दोस्त है, वो एक किताब लिख रहा है कि ईश्वर है ही नहीं, जो लोग ईश्वर की बातें करते हैं वो लोग मूर्ख बनाते हैं, आखिर में सब रुपए पैसे कमाने का धंधा है। तो अगर हमें आपका कांटेक्ट मिला है तो आप इंटरव्यू देंगे? मैंने कहा आ जाओ। वो लोग जॉब करते थे, तो एक दिन मुझे लगता है शायद रात को 9:30-10 बजे आए होंगे, 1:30-2 बजे 3 बजे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कितने बजे तक हम बैठे। लेकिन जब मेरे मुंह से उसने मेरी गवाही सुनी, उसके बाद उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने पैसा देकर बोलने के लिए नहीं बोला है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मेरा पुराना जीवन क्या था, आज क्या है, मुझे पता है मुझे उद्धार परमेश्वर ने दिया, मुझे पता है उसकी आवाज मैंने सुनी है, मुझे पता उसने किस तरह से मुझे छुआ, नहीं तो मैं खुदकुशी करना चाह रहा था, उसने मुझे किस तरह से बचाया। मुझे अभी मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे इस बात को। कुछ दिनों पहले अचानक मुझे वो व्यक्ति याद आ गया, तो मैंने उनको फोन, मैंने कहा नंबर तो है मेरे पास, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ है, कैसे है? बोले बस पास्टर साहब अच्छा है। मैंने कहा वो किताब लिखी कि नहीं लिखी? तो बोलते नहीं पास्टर साहब, वो क्या है कि आपको मिलने के बाद कुछ आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही गवाही परमेश्वर चाहता हमसे हर एक की हो। आमीन। कि हमको कोई मिले तो हमारे पास भी यूं गवाही नहीं हो कि देखो परमेश्वर ने उनको क्या बोला। अरे नहीं, वो परमेश्वर मुझसे भी बात करता है, उसने मुझे भी अपना बेटा अपनी बेटी बनाया, मैं उसको जानता हूं। आमीन आमीन। इसलिए इजरायली लोगों ने मना कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बीच में यहोशुआ करके एक व्यक्ति था, इसके बारे में लिखा है यह व्यक्ति बहुत ही एक्साइटेड था। परमेश्वर बात कैसे करता है, ऐसा कैसे? वो मूसा अंदर, क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट में आता हूं। वो तंबू के अंदर जाता था और बाहर आके लो पियो पानी। अरे ऐसा कैसे? वो ये अंदर जाके करता क्या है?
मुझे भी देखना है। बाइबल कहती है, इसलिए क्या लिखा है, परमेश्वर यहोवा के साथ, परमेश्वर मूसा के साथ एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा, ऐसे फेस टू फेस बात करता था, लेकिन लिखा है यहोशुआ उधर जाकर बैठता था। देखो मूसा ने उसको कभी मना नहीं किया, प्राइवेट मूवमेंट से चल निकल इधर चल, नहीं। वो मैं इमेजिनेशन लगाता हूं, वो बाजू में जाकर बैठता होगा, मूसा बात करता, प्रभु है ना, हाँ अच्छा ऐसा, और ये सोचता होगा कैसे सुनता है, ये तो बात कर रहा है जैसे, सामने वाले तो आवाज मुझे सुना नहीं दे रही। लेकिन बाइबल बताती है मूसा के निकल जाने के बाद भी यहोशुआ फिर भी बैठा रहता था, मुझे भी सुनना है, मुझे भी दिखना है। आप यहोशुआ को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, बहुत ही अजायब, क्योंकि ऐसा लिखा है जब मूसा 40 दिन 40 रात ऊपर था, तभी लोग नीचे पाप कर रहे थे, तो यहोशुआ को पता नहीं था। यहोशुआ को पता था मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया। बाइबल यूं कहती है यहोशुआ बीच रास्ते पहुंच गया था कि मूसा जब उतरेगा ना, सबसे पहले मैं जानूंगा क्या बात की, कैसे बात की, ये परमेश्वर कैसे दिखता है, क्या बोला, क्या तुमको बताया। तो इसलिए यहोशुआ को भी नहीं पता था कि नीचे लोगों ने पाप किया। ये आदमी परमेश्वर के लिए भूखा था, ये आदमी प्यासा था, इसको सेटिस्फैक्शन नहीं था कि वो मूसा से बात करता है, इसको ये भी चाहिए था वो कभी मुझसे भी बात करे, मुझको भी दिखना चाहिए, मुझे भी उसका सुनना चाहिए। बाइबल कहती है कि यहोशुआ वो बार बार परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मूसा जब मर गया, आप सोचें, अभी तक यहोशुआ ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी है। अभी तक उसने क्या सुना, मूसा ने यहोशुआ पर हाथ रखा और कहा, यहोवा ने मुझे बोला है कि तू इस्राएली लोगों को कनान में ले जाएगा। और यहोशुआ अभी तक यही सुनता था, मूसा से बात की, मूसा से बात की। आप सोचें कि एक दिन अब मूसा जब नहीं रहा, बाइबल कहती है तब परमेश्वर की आवाज यहोशुआ के पास आई, यहोशुआ मूसा मेरा सेवक मर चुका है, लेकिन मैं जैसे मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ में हूं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतने वर्षों से मैं जाता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी उसकी आवाज सुनी, वो मुझसे बात करता है। आश्चर्य की बात नहीं है, इतनी हिम्मत आ गई कि सूरज को वो बोलता है, सूरज उधर रुक जा, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, और सूरज रुक भी गया। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी मर्जी दिखा दी। मैं मूसा सिर्फ तुमसे नहीं, मैं हर एक से बात करना चाहता हूं, हर एक को छूना चाहता हूं, हर एक को दिखना चाहता हूं। लेकिन हमें यहोशुआ जैसी भूख चाहिए, उसके जैसी प्यास हमें चाहिए। आमीन। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये विषय हमारा खत्म नहीं होगा, हमको इसको ऊपर और भी जाना है, लेकिन एक गवाही देकर मैं आज खत्म करूंगा। कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छे सेवक हैं और अमेरिका में बहुत अच्छा उपवास और प्रार्थना की चेन चलाते हैं, और उनके साथ लाखों लोग जुड़ते हैं और बहुत लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए। तो उनकी गवाही में पढ़ रहा था, तो उसकी गवाही में एक जगह आई जहां पर मेरे आंख में से आंसू निकल गए। वो गवाही में बताते हैं कि एक दिन मेरा छोटा लड़का, जो जवान था काफी, लेकिन छोटा लड़का, एक दिन मेरे पास आकर बोलता है कि पापा मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं चिकन खाना छोड़ दूंगा। तो ये बोलते हैं, मैं देख के हंसने लगा, तू और चिकन छोड़ेगा क्या? तुझे सुबह नाश्ते में चिकन चाहिए, लंच में चिकन चाहिए, डिनर में चिकन चाहिए, बिना चिकन तू जी नहीं सकता है, तू चिकन छोड़ के करेगा क्या? और ये तो बता छोड़ना क्यों चाहता है? तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे लड़के ने जो बोला, मेरे आंख में से आंसू निकल आए। मेरा लड़का बोलता है कि पापा आप चर्च में खड़े होकर कई बार बोलते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे साथ बात की, मैं बैठा बैठा सोचता हूं कि मेरे साथ कब करेगा, मैं कब उसकी आवाज सुनूंगा। हमारी कॉन्फ्रेंसेस में पास्टर साहब बाहर से बड़े बड़े वक्ता आते हैं, फिर बोलते हैं परमेश्वर मुझे यह दिखा रहा, परमेश्वर मुझे ऐसा बोल रहा। मैं उधर बैठ के सोचता हूं कि वो मुझे कब कुछ दिखाएगा, वो मेरे साथ कब बात करेगा। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे अपने दोस्तों को ऐसे सुसमाचार नहीं देना है कि आओ और मेरे पापा को सुनो, आओ और हमारे कॉन्फ्रेंस में आकर अच्छे अच्छे सेवकों को सुनो। मुझे मेरे दोस्तों को यह बताना है पापा कि वो मुझसे भी बात करता है। जो परमेश्वर मेरे पापा का है वो मेरा भी परमेश्वर है। जो पापा से बात करता है वो मुझसे भी बात करता है। पापा मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो मुझे भी छुए। आपके जैसी गवाही मेरे पास भी हो। मैं आज के बाद चिकन नहीं खाऊंगा पापा, मुझे परमेश्वर को देखना है। और अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आपको ले जाऊं, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और इसमें ये अपनी गवाही में लिखते हैं कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, एकदम से जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई दी और मैंने कहा कि मेरा छोटा बेटा यहाँ पर है,
वो 10 मिनट के लिए मैं माइक उसको देता हूं, वो कुछ जरूर बोलेगा, उसको भी काफी अनुभव है, वो अपने अनुभव शेयर करेगा। और उन्होंने लिखा कि मेरे लड़के ने माइक हाथ में लिया, ज्यादा नहीं बोला, 10 मिनट बोला, लेकिन वो 10 मिनट बोलने के बाद उसको जो अनुभव हुए थे उसने बोले, वो मीटिंग में 40,000 जवान लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। 40,000 जवानों ने तय किया कि ये परमेश्वर अगर आज भी अनुभव देता है या आज भी बात करता है तो हम भी ऐसे ही भूख और प्यास के साथ उसकी हजूरी में लग जाएंगे। हमको परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, मूसा ऐसे ही मैं नहीं दिखूंगा, ऐसे ही मैं नहीं उतर आऊंगा। अपने लोगों से कहे कि अपने आप को शुद्ध करें, अपने लोगों से कहे कि 3 दिन अपने आप को शुद्ध करें, नम्र हो जाए। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने भी चेलों से कहा कि देखो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरे तुम जगह नहीं छोड़ना, जब तक तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं उतरे जगह नहीं छोड़ना, जब तक तुम पर सामर्थ नहीं उतर आए तब तक तुम जगह छोड़ना मत। और बाइबल कहती है 10 दिन वे भी प्रार्थना में लगे रहे। इन्होंने भी प्रार्थना की, साथ में मिलकर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। लाखों लोग वहां पर आए। देखो, ये कोई ऐसे नहीं थे कि जैसे या तो सामान्य यहूदी नहीं थे, ये भी बिलीवर लोग थे। कोई इंडिया में रहता होगा, कोई पाकिस्तान में उस वक्त रहता होगा, वहां से लोग भेंट सौगात लेकर खर्चा करके पेंटिकोस मनाने उधर आए। लाखों लोग पूरी दुनिया से आए हुए थे, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को 120 पर उंडेला। जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर यही चाहता है, विश्वासी लोग, अगर आप शुरू में समरूनी बाई जैसा चलेगा, तेरे कहने से हमने विश्वास किया, तेरे द्वारा हम मसीह में आए, लेकिन अब हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। अब ऐसा भी चाहिए, अब तेरे कहने से नहीं, हमने खुद उसको चखा है, हमने खुद उसको छुआ है, हमने खुद उसको देखा है। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है, मुझे किसी ने बोलने के लिए मीठा मीठा बोलने के लिए कुछ मेरे सामने कुछ भेंट नहीं रखी है, लेकिन जिसको मैंने देखा, जिसको मैंने सुना, जिसका अनुभव मैंने किया, जिसने मुझे क्षमा किया, जिसने मुझे नया मौका दिया, जिसने मुझे छुड़ाया, उस मसीह की मैं बात तुम्हारे साथ करता हूं। हालेलुया। ये अनुभव पहला पेंटिकोस परमेश्वर ने अपनी इच्छा को दिखाया। सबको मैं दिखना चाहता हूं, सबको मैं अपनी आवाज सुनाना चाहता हूं। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो पेंटिकोस, जो कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया, वहां पर भी परमेश्वर की मर्जी और कुछ नहीं थी। सबको मैं भरना चाहता हूं, सबको मैं छूना चाहता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है सभी लोग मेरे गवाह बन जाए। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा ताकि तुम मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। पवित्र आत्मा तुम पर इसलिए नहीं उतरेगा ताकि बजिंदर सिंह गवाह बन जाए या अंकुर नारोला गवाह बन जाए, तुम पर उतरेगा ताकि तुम मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। बजिंदर सिंह ने बहुत जबरदस्त चमत्कार कर दिया, अंकुर नारोला जोड़ता, वो गवाही है, गवाही नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही क्या है? मुझे उसने बदल दिया, मुझे उसने अनुभव दिया, मुझे उसने छुआ, मेरे साथ उसने बात की, मैं उसकी बात आपके आगे लाके रखता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे परमेश्वर